हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वंशियन फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारा प्यारा सा वी जिंग वांग जी के साथ उसकी मीटिंग में आया हुआ था। वी जिंग तो वांग जी के इतने ब्यूटीफुल वीजिंग सरप्राइज था कि वांग जी कितना ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जब वो आया तो किस तरह से लोगों ने उसे ग्रीट किया और जिस तरह से वो सबकी बातें सुन रहा था, उन्हें सब चीज़ें बता रहा था, सब लोगों से कैसे इतना अच्छे तरीके से सब लोगों से बातें कर रहे थे। ये सब देख कर ना विंग को बहुत खुशी हो रही थी कि वाक़ई उसका हस्बैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम इतनी बिग बड़ी कंपनी है उसकी, कि यहाँ पर भी लोग उसे इतने अच्छे से ग्रीट करते हैं। इतने अच्छे से सब चीज़ें कर रही है। उनको बहुत अच्छा लग रहा था। बीजिंग तो पूरे टाइम वांग जी को देख रहा था और सुन रहा था कि वो क्या-क्या बोल रहा है। बीजिंग को पता भी नहीं चला कि कब वो ऐसे बातें करते ही ऐसे वांग जी को देखते ही सो गया। फिर कुछ देर के बाद उनकी वो मीटिंग एंड हो जाती है। मीटिंग एंड होने के बाद बीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखता है जो कि सो चुका था। वांग जी स्माइल करता है और वो विंग को जगाता है। विजिंग उठता है और बोलता है सॉरी, मुझे 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 नहीं पता था कि मैं ऐसे सो जाऊंगा। वांग जी बोलता है विजिंग कोई बात नहीं, चलो तुम्हें भूख लगी है। विजिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और फिर वो विंग को वहां से लेता है और बाहर आता है। वांग जी विंग को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। वांग जी विंग को लेकर अंदर आता है और उसे एक चेयर पर बैठने के लिए बोल देता है। वी जिंग आसपास देखता है तो वहां पर बहुत ही कम लोग थे और वो भी बहुत दूर दूर बैठे हुए थे कहीं कोनों में। वी जिंग जब ये देखता है तो वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है गगा। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ वी। वी जिंग बोलता है वो यहाँ पर इतने कम लोग क्यों हैं? क्या ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वी जिंग ये बहुत अच्छा है जी, यहाँ का सबसे फेमस है। यहाँ पर इतने कम लोग इसीलिए है क्योंकि वी यहाँ पर सब लोग आना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वी जिंग वांगजी की ओर देखकर बोलता है ओह अच्छा। वांगजी बोलता है हाँ। इसके बाद वहां पर वेटर आता है और वो मेन्यू देता है उन्हें। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है वी तुम्हें जो पसंद है वो ऑर्डर करो। वीजिंग वांगजी की ओर देखता है और बोलता है ओके। फिर वीजिंग मेन्यू को देखता है। वीजिंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ का खाना बहुत अलग था। वीजिंग तो कंफ्यूज हो रहा था। वीजिंग वांगजी की ओर देखता है और बोलता है मुझे मुझे नहीं समझ आ रहा ये सब चीज़ें क्या है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ठीक है मैं ही तुम्हारे लिए ऑर्डर करता हूँ। वीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी फिर कुछ चीज़ें अच्छी सी वीजिंग और अपने लिए ऑर्डर करता है। इसके बाद वो वेटर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में उन दोनों का डिनर आ जाता है। वी जिंग और वांग जी दोनों अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर कर लेने के बाद वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग क्या हुआ? विंग बोलता है नहीं कुछ भी नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है बहुत अच्छा वी। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो उनकी कार वहीं पर खड़ी हुई थी। वी जिंग जैसे ही बाहर आता है वांग जी के साथ तो वो देखता है कि फिर से स्नोफॉल हो रही थी। वी जिंग ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है वाह स्नो कितनी ब्यूटीफुल है, मुझे ये बचपन से ही बहुत पसंद है। वी जिंग ना देखकर स्नो को इतना खुश हो गया था कि वांग जी बस वी जिंग को देखता जा रहा था। उसकी फेस पर जो स्माइल थी। वी जिंग कुछ देर तक ऐसे ही बर्फ को देखता रहता है, अपने हाथों में लेता है और फिर बर्फ को नीचे गिरा देता है। वी जिंग चारों तरफ घूम घूम कर देख रहा था। उसे बहुत मज़ा आ रहा था बर्फ को ऐसे खेलते हुए, बर्फ के साथ ऐसे खेलने के अंदर। कुछ देर के बाद लेकिन वी जिंग को सर्दी लगने लगती है। वी जिंग अपने हाथों को एकदम रब करने लगता है और उसके माउथ से ना गरम गरम हवा निकल रही थी। वी जिंग कांप रहा था अब। वांग जी जब ये देखता है तब वो स्माइल करता है और विंग के पास जाता है और पीछे से उसे हक करता है कसकर और बोलता है वी तुम्हें सर्दी लग रही है? वी जिंग बोलता है हाँ वो बहुत सर्दी है, मुझे मुझे ठंड लग रही है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है अच्छा तो फिर हम एक काम करते हैं, चलो तुम्हारे लिए हम गर्म कपड़े लेते हैं। वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी फिर वीजिंग को लेकर कार के पास आता है, डोर ओपन करता है, विंग को अंदर बैठने के लिए बोलता है। फिर वीजिंग जल्दी से कार के अंदर बैठ जाता है और वांग जी भी। फिर वांग जी कार को ड्राइव करना शुरू कर देता है। वहां पर वांग जी ने किसी भी गार्ड को अलाउड नहीं किया था आने के लिए, क्योंकि वो विंग के साथ ऐसे ही कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। अगर गार्ड आते तो वो दोनों अच्छे से नहीं एक दूसरे से इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, थोड़ी सी तो ऑकवर्डनेस हो ही जाती है। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर एक बहुत बड़े मॉल के सामने आता है। वांग जी विंग को और उस कार से बाहर निकालता है और फिर बोलता है वी चलो तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आते हैं। ये बोलता है लेकिन हमारे पास तो है ना। वांग जी बोलता है वी कोई बात नहीं, अगर हम होटल जाएंगे वापस, अगर हम वापस घर जाएंगे तो फिर यहाँ नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो घर जो है सिटी से बाहर है। ये बोलता है ओह अच्छा। तो फिर अब वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है वी अब हम न्यू लेंगे। वी यिंग बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी फिर दोबारा से विंग का हाथ पकड़ता है और वो दोनों मॉल के अंदर आते हैं।
और वांग जी वी जिंग जाते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ कपड़े लेते हैं, यानी कि लॉन्ग कोट फर वाला बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा। वी जिंग अपने लिए वाइट कोट लेता है जो कि बहुत लॉन्ग था वी जिंग के लिए, और उसके जो टॉप जो कैप थी उस पे फर वाली मतलब ऐसी लगी हुई थी बहुत सारी चीज़ें। तो वी जिंग ना उसमें एकदम क्यूट बनी की तरह लग रहा था। वांग जी विंग को देखकर स्माइल करता है और बोलता है वी तुम बहुत प्रिटी लग रहे हो। ये बोलकर वांग जी विंग के फोरहेड पर एक प्यारा सा किस करता है। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो अब चले। विंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों रिसेप्शन पर आते हैं और वो अपने चीज़ों का पेमेंट करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए ही बाहर आता है और वी जिंग को लेकर जाता है कार के पास। वी जिंग बोलता है मुझे मुझे घूमना है, मुझे सब चीज़ें देखनी है। वांग जी फिर कुछ सोचता है और बोलता है अच्छा ठीक है चलो। इसके बाद वांग जी और वी जिंग अपनी कार को वहीं पार्किंग में छोड़ देते हैं और वो दोनों ऐसे ही स्टेट में घूमने लगते हैं, यानी सड़कों पर घूमने लगते हैं। वी जिंग तो चारों तरफ देख रहा था। वी जिंग को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि चारों तरफ लाइटें थी और ना क्रिसमस का माहौल भी बना हुआ था क्योंकि क्रिसमस आने वाला था, इसीलिए चारों तरफ सब चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, लाइटें वगैरह जो भी थी। विंग को बहुत मज़ा आ रहा था सब चीज़ें घूमने में देखने में। वांग जी ने एक हाथ विंग का पकड़ा हुआ था और अपने ही कोट के पॉकेट में डाला हुआ था और उसके हाथों को टाइट कर पकड़ा हुआ था और रब किए जा रहा था। वी जिंग वांग जी को ही देख रहा था कि किस तरह से वांग जी उसके हाथ को रब कर रहा था। विंग को अच्छा लग रहा था कि वांग जी विंग की कितनी केयर कर रहा है। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर ऐसे ही घूमता रहता है स्ट्रेट पर। कुछ देर बाद विंग की नज़र ना एक टेडी बियर पर जाती है जो कि बहुत बड़ा था, यानी कि वीजिंग से थोड़ा ही वो कम होगा, मतलब वो बहुत बड़ा था। वीजिंग अगर बैठ जाए तो पूरा ही उस टेडी बियर के जितना ही लगे। वांग जी देखता है कि वीजिंग कहाँ देख रहा है। वांग जी की नज़रें जब मिलती हैं कि वीजिंग कहाँ देख रहा है, तो वांग जी देखता है कि वीजिंग एक बहुत बड़े वाइट कलर के टेडी बियर को देख रहा है। वांग जी बोलता है वी क्या हुआ, तुम्हें वो पसंद है। वीजिंग वांग जी की ओर देखता है और एक पाउटी लिप्स बनाते हुए बोलता है हाँ मुझे मुझे वो पसंद है। वांग जी बोलता है अच्छा तो फिर मेरी बनी को वो चाहिए। वी जिंग बोलता है हाँ वो बहुत अच्छा है, मुझे मुझे चाहिए। वांग जी बोलता है ओके तो फिर चलो तुम्हारे लिए वो लेते हैं। वी जिंग खुश हो जाता है और जल्दी से वांग जी को हग करता है और बोलता है क्या क्या सच में हम वो लेंगे। वांग जी ये देखकर ना मतलब खुश हो गया था और बोलता है हाँ वी अब मेरी बनी ने बोला है तो मुझे लेना ही पड़ेगा। वी जिंग ना बहुत खुश हो जाता है, वो जल्दी से बोलता है थैंक यू सो मच और ये बोलकर ना वांग जी के चिक्स पर वो एक किस करता है। ये देखने के बाद तो वांग जी पूरा फ्रीज, मतलब पहली बार वी जिंग ने ऐसा कुछ किया था। वांग जी तो सच में बहुत खुश हो गया था। वांग जी 1 मिनट के बाद अपनी मतलब उस इल्यूजन से बाहर आता है और विंग को देखता है और बोलता है वी ये तुमने। वी जिंग तब जाकर रियलाइज करता है कि उसने क्या किया। वी जिंग के पूरे चीक्स ईयर्स पूरी तरह से रेड हो जाते हैं और बोलता है सॉरी। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है नहीं ये बहुत अच्छा था। मैं वी जिंग ना ये सुनकर शर्मा जाता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है। इसके बाद वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है चलो तुम्हें जो चाहिए वो मैं दिलाऊंगा, अगर ऐसे ही मुझे गिफ्ट मिलते रहे तो। वी जिंग ना ये सुनकर बोलता है कितने कितने शेमलेस हो आप। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वी जिंग मैं शेमलेस हूँ जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। वी जिंग ये सुनकर ना बहुत ही ब्लश करने लगता है। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर उसी शॉप के पास आता है जहाँ पर वो टेडी बियर रखा हुआ था। वांग जी उस शॉपकीपर की ओर देखता है और बोलता है मुझे टेडी बियर चाहिए, कितने का है। वो शॉपकीपर वांग जी की ओर देखता है और फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है सर ये ऐसे सेल के लिए नहीं है। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है क्या। वो शॉपकीपर बोलता है हाँ आपको इसके लिए ना एक गेम खेलना पड़ेगा। वांग जी उस शॉपकीपर की ओर देखता है और बोलता है गेम। वो शॉपकीपर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है हाँ सर ये देखिए। वांग जी तो उस ओर देखता है तो वहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग थे जो ना एक छलनी टाइप सी की कुछ वहाँ पर था और उससे ना कुछ टब में से मछलियाँ पकड़ रहे थे। वांग जी ये देखकर ना कंफ्यूज होता है, फिर बोलता है कि क्या मतलब है। वो शॉपकीपर बोलता है सर अगर आप इसमें से इस छलनी से अगर आप लगभग 10 मछली पकड़ लेते हो जो कि अभी तक यहाँ पर कोई नहीं कर पाया और अभी तक ये टेडी बियर यहीं पर है, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो फिर आप लोग ये जीत सकते हो। वांग जी उस शॉपकीपर की ओर देखकर बोलता है क्या मैं तुम्हें ऐसे ही पे कर दूंगा इसके बारे में। वो शॉपकीपर बोलता है नहीं सर सॉरी लेकिन हम ऐसे ही ये नहीं कर सकते हैं, ये बस एक ऐसे ही टेस्ट है कि आप अपने पार्टनर को कुछ ऐसे विन करके दे सकते हो या नहीं, इसीलिए बस। ये सुनकर ना बीजिंग थोड़ा-सा सैड हो गया था क्योंकि वो देख रहा था कि वहाँ पर जितने भी कपल्स थे जो मतलब ये गेम खेल रहे थे, उनमें से बहुत ही कम लोग थे, यानी कि उनमें से कोई भी पकड़ ही नहीं पा रहा था उन फिशेस को उस नेट के ज़रिए। वीजिंग ना ये देखकर सैड हो जाता है। वांग जी अपना फेस विंग की ओर करता है और देखता है कि विंग का फेस ना सैड हो गया है।
वांग जी फिर कुछ सोचता है और बोलता है ठीक है मैं ये गेम खेलूंगा। इसके बाद वांग जी उस शॉपकीपर को पे करता है और वो उन फिशेस के टैंक के पास जाता है और फिर वहाँ पर एक वो नेट मतलब जाली टाइप का कुछ होता है वो देखता है और फिर उसे अपने हाथों में लेता है और फिर बोलता है वी तुम्हें ये चाहिए तो फिर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए ज़रूर लेगा। वी यिंग ये सुनकर ना बहुत खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू। वांग जी बोलता है इसके बाद वांग जी उस नेट से उन फिशेस को पकड़ने लगता है। वांग जी पहले 2 बार ट्राई करता है लेकिन वो फिशेस तो हाथ में नहीं आ रही थी, ऊपर से जो नेट था वो भी टूट जाता था। वांग जी ये देखकर ना सैड हो जाता है और फिर विंग के फेस को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा ही सैड हो गया था। वांग जी ना विंग को सैड नहीं देख सकता, बाकी वो कुछ भी कर सकता है। वांग जी फिर एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करता है और एक-एक करके वो उन सभी फिशेस को पकड़ने लगता है। ये देखकर ना बीइंग तो बहुत खुश हो जाता है कि वांग जी फाइनली फिशेस को पकड़ रहा है और काफ़ी देर ट्राई करने के बाद वांग जी फाइनली 10 फिश को पकड़ ही लेता है। इसके बाद तो और क्या था, हमारे बीइंग को वो टेडी बियर मिल जाता है। बीइंग की तो फेस पर इतनी बड़ी वाली स्माइल थी। इसके बाद वो शॉपकीपर आता है उस टेडी बियर को लेकर और वो विंग को दे देता है। वी जिंग तो खुशी से उस टेडी बियर को लेता है जो कि वी जिंग के बराबर का ही था, यानी बहुत बड़ा था वो। वी जिंग उसे पकड़ते हुए ना बहुत खुश हो रहा था, उसके फेस पर बहुत बड़ी वाली स्माइल आ गई थी। और शॉपकीपर जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है। वांग जी और वी जिंग एक कैमरा लेता है, उसमें वांग जी और वी जिंग के साथ में एक पिक्चर को कलेक्ट करता है। वांग जी और वी जिंग फिर सामने की ओर देखते हैं। वो शॉपकीपर बोलता है सर मैंने बहुत सारे कपल्स देखे हैं लेकिन मैंने इस तरह का कपल मतलब इस तरह की कपल पहली बार देखे हैं। भगवान करे कि आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं और ये फ़ोटो हमेशा हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में सबसे ऊपर लगेगी। वांग जी उस वॉल की ओर देखता है जो कि मतलब उस शॉप के पास में ही थी। वहाँ पर बहुत सारी कपल्स की फ़ोटो लगी हुई थी और उसमें से वांग जी और वी जिंग की फ़ोटो को सबसे ऊपर लगाया गया था। और वहाँ पर वो शॉपकीपर बोलता है सर आप यहाँ आकर प्लीज़ एक बार सिग्नेचर कर देंगे? क्या आप एक नोट पे लिखना चाहेंगी यहाँ? वांग जी वीइंग को देखता है। वीइंग स्माइल करते हुए बोलता है हाँ मुझे लिखना है। वांग जी बोलता है ओके। फिर वो शॉपकीपर जल्दी से आता है और वांग जी विंग को एक पेन और एक नोट देता है। उसमें वो दोनों कुछ लिखते हैं और फिर वो शॉपकीपर उस नोट को लेता है, उसे रीड करता है। उसे रीड करने के बाद उसके फेस पर स्माइल आती है। वो शॉपकीपर फिर उनकी फ़ोटो और उस नोट को वहाँ ऊपर वॉल पर सबसे ऊपर लगा देता है और बोलता है थैंक यू सो मच सर हमारे शॉप में आने के लिए। इसके बाद वांग जी वीइंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वीइंग तो बस उस टेडी बियर को मतलब इतना कसकर पकड़े हुए था कि क्या ही बताएं। वांग जी स्माइल करते जा रहा था। इसके बाद वांग जी वीइंग को लेकर शॉप से बाहर आता है और फिर वो दोनों ऐसे ही कुछ देर और घूमते हैं। वीइंग तो पूरा टाइम बस उस टेडी बियर को लेकर ही घूम रहा था। जितने भी लोग थे ना वो सब वीइंग को देखते जा रहे थे लेकिन वीइंग तो अपने में ही बिजी था। उसके बाद वांग जीविंग को लेकर आता है कार के पास और वो दोनों उसके अंदर बैठ जाते हैं। पूरी बैक सीट पर वो टेडी बियर ही आ गया था। फिर वांग जी ड्राइव करने लगता है और वी जिंग दोनों आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद वांग जी वी जिंग को लेकर वापस अपने घर आता है। घर आने के बाद वांग जी विंग को देखता है जो कि बैक वाली सीट पर उस टेडी बेयर को निकाल रहा था। वांग जी बोलता है वी जिंग कि कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे पास ही रहेगा, चलो मैं निकालता हूँ। वी जिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी जल्दी से आता है, उस टेडी बेयर को निकालता है और घर के अंदर लेकर आता है। वी जिंग जल्दी से उसे वांग जी के हाथों से लेता है और अपने रूम के अंदर लेकर जाता है और उसे बेड पर रखता है और जाकर उसके ऊपर ही लेट जाता है और बोलता है ये बहुत क्यूट है, बहुत फ्लफी है, मुझे ये बहुत पसंद है, थैंक यू। वांग जी वीजिंग को ऐसे स्माइल करते हुए देखता है। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है तो देखता है कि कॉल उसे असिस्टेंट की थी। वांग जी जल्दी वांग जी जल्दी से फ़ोन को लेता है और उससे बातें करने लगता है। वो उसे असिस्टेंट बता देता है कि वांग जी को अभी एक उसी पार्टी के लिए जाना है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वो कॉल कट करता है। वांग जी आता है और बोलता है वी जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ मैं। वांग जी बोलता है हाँ वी जल्दी से रेडी हो जाओ। वी जिंग उस टेडी बियर की ओर देखता है, फिर बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी जाता है और रेडी होने के लिए दूसरे रूम में। वी जिंग इसी रूम में रेडी होता है। कुछ देर के बाद वांग जी रेडी होकर बाहर आता है। वी को देखता है जो कि ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ था और अपने आप को रेडी कर रहा था। वांग जी वी के पास जाता है, उसे पीछे से हग करता है और बोलता है वी तुम बहुत प्रिटी लग रहे हो। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू। इसके बाद वांग जी बोलता है अब चले। विंग बोलता है हाँ। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और वो उसे लेकर घर से बाहर आता है, गाड़ी में बैठता है और ड्राइव करने लगता है। लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद वो उस बहुत बड़े होटल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं।
वांग जी फिर बाहर निकलता है, वी जिंग का हाथ पकड़ता है और वो उसे लेकर होटल के अंदर चला जाता है। वी जिंग तो देखता ही रह जाता है क्योंकि पूरे हॉल को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था चारों तरफ से। वी जिंग को बहुत प्रिटी लगता है सब कुछ। वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़े हुए ही अंदर आता है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है वी जिंग को। सभी लोग वांग जी और वी जिंग को ही देख रहे थे क्योंकि वो दोनों बहुत ही क्यूट कपल लग रहे थे। वहाँ पर जितने भी लोग थे उनमें से आधे से ज़्यादा तो जेलस हो रहे थे और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे इतनी ब्यूटीफुल और इतनी अच्छी कपल को देखकर। कुछ देर के बाद वो सभी से अपनी अच्छी सी बातों को करते हैं। उसके बाद वांग जी वी जिंग जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। उनके पास कुछ और लोग भी बैठे हुए थे क्योंकि ये एक बिजनेस मीटिंग थी तो काफ़ी लोग बैठे हुए थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे अपने बिजनेस रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग। तो कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं, तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, यानी कि वांग जी के बिजनेस पार्टनर्स थे। वांग जी उठता है, उनसे हैंडशेक करता है और उनसे बातें करने लगता है। वांग जी काफ़ी देर उनसे बातें करता है अपनी बिजनेस डील्स वगैरह को लेकर। उनकी जब बातें कंप्लीट हो जाती हैं तब वो अपनी डील फाइनल करते हैं और हैंडशेक करते हैं। इसके बाद वो पर्सन बोलता है, मिस लेन चलिए हम ड्रिंक करते हैं, क्यों ना हमारी इस पार्टनरशिप को एंजॉय किया जाए। वांग जी उनकी ओर देखकर बोलता है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। इसके बाद वो जाने लगता है लेकिन तभी वो रुक जाता है और वांग जी हमारे वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग जो वहीं टेबल पर बैठा हुआ था और वो बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को देखता है और फिर कुछ सोचता है और बोलता है, वी एक काम करना, तुम यहीं पर रहना, ओके मैं अभी कुछ देर में आ जाऊंगा, ठीक है, यहाँ से कहीं मत जाना। वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वांग जी बोलता है, वी अगर तुम्हें कोई कुछ दे तो ड्रिंक बिल्कुल मत करना, ठीक है, तुम अच्छे से यहीं पर बैठे रहना, ठीक है, और किसी से ज़्यादा बातें भी मत करना। वे जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मैं नहीं करूँगा। वांग जी बोलता है, हाँ वेरी गुड, तो यहीं पर रहना, ठीक है। वे जिंग बोलता है, हाँ। इसके बाद वांग जी अपने कुछ उन बिजनेस पार्टनर्स के साथ वहाँ से चला जाता है। वो बार के पास आते हैं, वहीं जो उस पार्टी में था, और ड्रिंक करने लगते हैं। वांग जी ड्रिंक कर रहा था और उनसे बातें कर रहा था, लेकिन तभी वांग जी के पास एक गर्ल आती है और वो वांग जी के साथ ड्रिंक करने लगती हैं, उनसे बातें करने लगती हैं। वो बार बार वांग जी को टच कर रही थी। वी जिंग जो उसी टेबल पर बैठा हुआ था, उसका ध्यान बार बार वांग जी पे जा रहा था और वो देख रहा था कि वो लड़की किस तरह से वांग जी के पास आ रही है, उससे बातें कर रही है, किस तरह से वांग जी को टच कर रही है। ये देख कर ना वी जिंग को अच्छा नहीं लग रहा था। वी जिंग को पता नहीं क्यों जेलस फील हो रहा था। वी जिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता, ये इतना पास क्यों आ रही है उनके, ये मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे 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 मैं नहीं रह सकता। ये बोलकर वी जिंग उठता है और वो वांग जी की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की वी जिंग से टकरा जाती है। जैसे ही वो लड़की वी जिंग से टकराती है, उस लड़की के हाथ में जो ड्रिंक थी वो उसके कपड़ों पर गिर जाती है और उस लड़की की पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। वी जिंग जब ये देखता है तो बोलता है, सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो लड़की गुस्से में वी जिंग की ओर देखती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है और तुमने मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। वी जिंग बोलता है, आई एम सॉरी, मेरी गलती नहीं है, वो गलती से आप। वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, अच्छा तो तुम ये बोल रहे हो कि मेरी गलती है, हाँ। वे जिंग उस लड़की की ओर देखता है और बोलता है, नहीं वो गलती से आप, मैंने ये नहीं बोला कि आप जानबूझ के टकराई थी, लेकिन गलती से। वो लड़की गुस्से में वी जिंग की ओर देखती है और बोलती है, तुम जैसे स्टूपिड पर्सन को यहाँ बुलाता कौन है, तुम जैसे घटिया लोगों के लिए पार्टी है ही नहीं, और तुम जिस तरह से मुझे दिख रहे हो तुम्हारी तो औकात भी नहीं है इस पार्टी में आने की, हो कौन तुम आखिरकार, हाँ। ये बोलकर वो विंग की इंसल्ट करने लगती है। ये सब बातें सुनने के बाद वी जिंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वी जिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि वो लड़की बार बार विंग को ब्लेम कर रही थी और विंग की इंसल्ट किए जा रही थी। वी जिंग बहुत डर चुका था, उसकी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था और जो उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे वो अब नीचे गिरने लगे थे। वी जिंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। वी जिंग अपने आंसू को वाइप करता है और फिर भी रोते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे मुझे माफ कर दीजिए। वो लड़की गुस्से में विंग की ओर देखती है और बोलती है, अच्छा तुम्हारी माफी मांगने से क्या मेरी ये ड्रेस ठीक हो जाएगी, तुम्हें पता है ये ड्रेस सबसे महंगी है वर्ल्ड में, इसके ओनली 2 ही पीस हैं। अब जो तुमने मेरी ये ड्रेस खराब की है इसकी पे तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। वो लड़की अपना एक जूता आगे करती है और बोलती है, चलो जल्दी से इसे साफ करो, वो भी अपने इस कोट से जो कि इतना महंगा भी नहीं है। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो पूरी तरह से शॉक रह जाता है और बोलता है, आई एम सॉरी। वो लड़की बोलती है, शट अप, और जो मैंने कहा है वो करो। वो लड़की इतने गुस्से में सब चीज़ें बोल रही थी कि सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हीं के इस झगड़े को देखने लगते हैं, क्योंकि उस पार्टी में ऑलमोस्ट सभी को पता था कि ये पर्सन जो खड़ा हुआ है आखिरकार वो है कौन। तो सब लोग बहुत डर रहे थे।
वहीं दूसरी तरफ वांग जी इन सब चीज़ों से बेखबर उन्हें अपने क्लाइंट्स के साथ खड़ा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था। लेकिन जब सभी लोग उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो वांग जी का ध्यान भी वहाँ जाता है। वांग जी उस ओर देखने लगता है। तभी वांग जी बोलता है वहाँ क्या हो गया? वो दूसरा पर्सन जो उसके पास खड़ा हुआ था वो बोलता है पता नहीं, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। वांग जी और वो वांग जी का जो क्लाइंट था यानी कि जो बिजनेस पार्टनर थे वो भी वांग जी के साथ आते हैं। वांग जी वहाँ आता है तब वो देखता है और जो वो अपने सामने देखता है वांग जी का खून खोल जाता है। वांग जी देखता है कि वो लड़की वीजिंग पर चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरी इस ड्रेस के पैसे पे करने के लिए, तो चुपचाप चुपचाप मेरे जूतों को साफ करो। वांग जी ये सुनकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। वांग जी जल्दी से जाता है और वी जिंग को टाइटली होल्ड कर लेता है, उसे पूरी तरह से अपने चेस्ट में कवर कर लेता है और घूर घूर कर उस लड़की को देखने लगता है। वी जिंग बहुत बुरी तरह से रो रहा था। वांग जी बोलता है बनी बनी क्या हुआ, मेरी तरफ देखो देखो, मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, देखो मेरी तरफ। ये देखकर वो लड़की पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी क्योंकि वो जानती थी कि ये पर्सन जो अभी इसके सामने खड़ा हुआ कौन है। ये देखकर वो लड़की बोलती है मिस्टर लैन प्लीज़, ये सब इसकी गलती है। वांग जी उस लड़की पर कोई ध्यान नहीं देता। वो विंग के फेस को पकड़ता है और बोलता है वी वी बनी मेरी तरफ देखो देखो, मैं हूँ यहाँ पर। वी जिंग जब वांग जी को देखता है तब वो जल्दी से वांग जी को गले लगा लेता है और रोने लगता है। वांग जी वी जिंग को शांत करवाता है। वी जिंग कुछ देर बाद चुप होता है। वांग जी बोलता है वी मेरी तरफ देखो, क्या हुआ तुम्हें, बताओ मुझे क्या हुआ। वी जिंग वांग जी को देखता है। वांग जी जल्दी से वी जिंग की फोरहेड पर उसे एक प्यारा सा किस करता है और बोलता है वी मेरी तरफ देखो, बताओ मुझे। वी जिंग रोते हुए बोलता है वो 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 गलती से ना ये मुझसे टकरा गई थी और इनकी ड्रेस खराब हो गई वाइन गिरने से, तो ये बोल रही है कि मैं पे नहीं कर सकता, तो इनके जूतों को साफ करूं। वांग जी जब ये सुनता है तब वो गुस्से में उस लड़की की ओर देखता है। वो लड़की वांग जी की इतनी गुस्से भरी आंखों को देखकर डर जाती है और बोलती है मिस्टर लैन ये झूठ बोल रहा है, ये मुझसे टकराया था, इसकी गलती की वजह से मेरी ड्रेस खराब हो गई, अब ये इनोसेंट बन रहा है और मुझे 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 ऐसे इंसल्टिंग फील करवा रहा है। वांग जी उस लड़की की ओर देखता है और बोलता है अच्छा तो आपने क्या कहा। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके तो मुझे आप सबसे ये जानना है, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं इस एफएफ को और लॉन्ग करूँ, वरना फिर मैं 2 या 3 चैप्टर्स के अंदर इस एफएफ को कंप्लीट कर दूंगी। ओके आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो आगे भी मैं इस एफएफ को कंटिन्यू करूंगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि अब बोर हो रहा है तो फिर मैं इस एफएफ को 2 या 3 चैप्टर्स में कंप्लीट कर दूंगी।